चैट जीपीटी, ग्रॉक 3, डीप सीक एआई सब कुछ आगे बढ़ रहा है। उसमें अमेजॉन कैसे पीछे रह सकता है? अमेजॉन ने अपना खुद का एआई लॉन्च तो पहले ही कर दिया था, लेकिन उसका जो नया वर्जन ले आया है वो सबको एक तरीका से फेल कर देने वाला है। बहुत ही टॉप लेवल का एआई ले आया है जिसका नाम है क्लाउड 3.7। अब ये क्या है, इसका हम लोग स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में इसके बारे में जानेंगे, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट इसको और सब एआई के द्वारा कंपेयर कर देखेंगे, एक ही प्रॉब्लम को देंगे और उसको किस तरीका से सॉल्व कर रहा है वो चीज को हम लोग सीखेंगे। क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आज के डेट में आप एआई के दौर में एआई से अगर भागते हैं और एआई को नहीं समझते हैं और नया नया जो एआई का रेस चल रहा है उसमें अगर आप पीछे रह जाते हैं तो आप सच में अपने लाइफ में पीछे रह जाइएगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सारा चीज को हम लोग समझे। हम लोग जो काम कर रहे हैं वो तो देखेंगे ही, लेकिन आज सबसे पहले इस एआई को प्रैक्टिकल यूज करना सीखेंगे कि कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं। और इसमें सबसे बेहतर एआई डीपसीक है या ग्रॉक 3 है या आपका चैट जीपीटी है या जेमिनाई है, सबको टेस्टिंग कर देखेंगे और सेम प्रॉब्लम को सॉल्व कर देखेंगे। वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। चलिए सबसे पहले यहां पर हम लोग देखते हैं और स्टेप बाय स्टेप आप लोग देखिएगा, क्योंकि आप लोग के लिए ये वीडियो हम बना रहे हैं। सबसे पहले कौन सा नया एआई आया है अमेजॉन का? CLAUDE क्लाउड 3.7 लिखकर आप सर्च कीजिएगा। जैसे सर्च कीजिएगा आप लोग के सामने क्लाउड 3.7 सोनेट एंड क्लाउड कोड का एक ऑप्शन दिखाई देगा और साधारण सा इस पर क्लिक कीजिएगा। ठीक है, ये अमेजॉन के द्वारा यहां पर लॉन्च किया गया है और आप देख सकते हैं कि इस तरीका से, और सब मामले में देखिएगा कि हर इसका 3.5 वर्जन पहले यहां पर लॉन्च हुआ था वो क्या था, और इसमें आपको अलग अलग टूल का फीचर्स दिया गया है। यहां पर आप आकर चेक कर सकते हैं और इसके बारे में जान सकते हैं। हम लोग डायरेक्ट ट्राई क्लाउड पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक कीजिएगा, जैसे सभी एआई होता है उसी टाइप से ये भी है। और यहां पर लेकिन इसमें आपको सबसे पहले साइन इन करने का ऑप्शन आएगा। हम ऑलरेडी साइन इन कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग इसको प्रैक्टिकली यूज करना सीखेंगे। इसमें कौन कौन सा फीचर्स है और क्या है, एक एक चीज को हम लोग समझेंगे और आप लोग को प्रैक्टिकली दिखाएंगे कि आप कैसे इसके साथ जुड़ सकते हैं। तो वो सारा चीज हम लोग देखेंगे। आप लोग के सामने हम लोग लॉगिन कर लिए हैं और लॉगिन करने के बाद इस तरीके से प्रोसेस आ रहा है। देखिए अभी फिलहाल तो इसमें ये दिक्कत ये है कि ये पेड है, लेकिन हम लोग इसका पेड वर्जन नहीं, हम लोग इसको स्किप यहां पर करते हैं और डायरेक्ट इसको यूज कर देखते हैं कि कैसे यहां पर है। अब सबसे पहले यहां पर पूछ रहा है कि इंटर योर फुल नेम, तो हम लोग अपना नाम डाल देते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लोग अपना नाम डाल देते हैं और सेंड पर हम लोग क्लिक करते हैं। तो ये आपसे अपना डिटेल्स मांग रहा है और उसके बाद थोड़ा सा ये डिटेल्स करने के बाद यहां पर आप लोग के सामने ये कुछ इस तरीका से यहां पर ओपन हो जाएगा। आप लोग स्टेप बाय स्टेप देखिए और आपके सामने इस तरीका से ये एआई आ रहा है, गुड मॉर्निंग अभिनव। और इसका सबसे पहले इसका हम लोग फीचर्स देख लेते हैं। यहां पर जैसे आपका चैट जीपीटी ओपन होता था उसी टाइप से यहां पर ओपन हो रहा है। और यहां पर इसका देखिए ये आपका 3.7 है और इसका जो पिछला वर्जन है वो आप लोग देख सकते हैं। तो अभी फिलहाल 3.7 जो क्लाउड का है उसका सोनेट नाम ये लोग दिया है। और वो यहां पर हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, जैसे सबसे पहले यहां पर हम पूछते हैं कि आपको कैसे बनाया गया है। ठीक है, हम नॉर्मल सा पूछें और इसे हम हिंदी में बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये क्या रिप्लाई हम लोगों को करता है। तो आप सबसे पहले देखिए कि यहाँ पर इसका कुछ यूजर इंटरफेस कुछ इस तरीका से है और इसको कैसे तैयार किया गया है, जैसे चैट जीपीटी करता था उसी तरीके से, लेकिन इसका जो फास्टनेस है वो उससे ज़्यादा है और कहीं ना कहीं ये एक अच्छा मतलब हम लोग की तरफ ये आती है, काम कर रहा है। अब सबसे पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, एक प्रॉम्प्ट देते हैं और प्रॉम्प्ट देने के बाद इसको डायरेक्ट हम लोग चेक करते हैं कि कैसे यूज करते हैं। उससे पहले हम लोग इसका थोड़ा सा सेटिंग्स को समझ लेते हैं कि इसका सेटिंग्स क्या दिया हुआ है। सबसे पहले देखिए यहाँ नीचे साइड में आएंगे तो यहाँ पर हमारा ईमेल आईडी आ जाएगा और यहाँ पर इसका कुछ जैसे कि डाउनलोड एप्स, इसका आप एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं जैसा कि यहाँ पर बता रहा है और ये सारा चीज़ देख सकते हैं। ऊपर में एक शेयर का ऑप्शन दिया हुआ है और जो भी हम लोग काम कर रहे हैं उसके बारे में दिया हुआ है। लेकिन सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक सेटिंग्स दिया हुआ है, हम लोग इस पर क्लिक करते हैं। जैसे हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा नाम, ईमेल आईडी और यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि आप क्या हैं और ये आपका मतलब बेस्ट डिस्क्राइब वर्क क्या है, तो आप अपने हिसाब से अपना सेट कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ अपीयरेंस पे आ जाएंगे तो यहाँ पर आपका ये थीम को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, लाइट, यहाँ पर डार्क थीम भी है, तो आप अपने हिसाब से इसको सेट कर लीजिए। और यहाँ पर आप अपना इसका फॉन्ट भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं।
हैं जैसा फॉन्ट रखना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक बिलिंग का सेक्शन आता है, उसको हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद रियल प्रैक्टिकली इसको देखेंगे। तो बिलिंग के सेक्शन में अभी फिलहाल तो देखिए इसका कुछ यहाँ पर बिलिंग वाला है, इससे हम लोग को कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, ठीक है। अभी के डेट में इतना सारा एआई आया है कि आपको कोई भी एआई को मुझे नहीं लगता है कि लेने की ज़रूरत है। आपको साधारण सा एक एआई अगर नहीं है तो दूसरा का यूज कीजिए। ग्रॉक 3 का, अभी ग्रॉक 3 से भी देखेंगे और देखेंगे कि जो एक प्रॉम्प्ट देकर सबसे अच्छा क्रिएट कौन कर पा रहा है एक एक चीज, उसको हम लोग देखने का कोशिश करेंगे, ठीक है। और एक दूसरे से कंपेयर कर कर देखेंगे, सेम प्रॉम्प्ट देंगे और हर एक चीज को कंपेयर कर कर देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ फ्यूचर प्रीव्यू का एक ऑप्शन है, ये देखिए ये आपके अकाउंट का ऑप्शन है और यहाँ पर आपका ये डाटा का है। और उसके बाद ये फीचर्स में आपको बता दे रहा है कि कौन कौन सा फीचर्स है। तो ये इसका कुछ सेटिंग्स है। हम लोग यहाँ पर फिर से क्या करते हैं, मेन पेज पर आ जाते हैं और इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन है। यहाँ पर कोई भी हम ये चीज़ को लेकर और शेयर करते हैं तो आपको पूरा का पूरा ये डिटेल्स बता देगा। चलिए, ये एआई का नॉर्मल सा फीचर्स है पूरा का पूरा। अब क्या करते हैं डायरेक्ट, जब तक आप लोग को एक कंपेयर कर कर हम नहीं दिखाएंगे तब तक आप लोग को समझ भी नहीं आएगा कि इस एआई का रियल में क्षमता क्या है। तो देखिए उस चीज़ को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग ग्रॉक 3 को यहाँ पर ओपन करते हैं, ठीक है। तो हम लोग x.ai लिखते हैं। आप ग्रॉक 3 के बारे में ऑलरेडी जानते होंगे, ये इलॉन मस्क का भाई कंपनी है, x.ai से बना हुआ है और इस पर भी हम लोग बहुत सारा काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर चैट जीपीटी को हम लोग ओपन कर लेते हैं। चैट जीपीटी के बारे में आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, डीप सीक को यहाँ पर ऑन कर लेते हैं और सभी एआई से हम लोग कंपेयर कर कर देखेंगे। ये वीडियो ऐसा वीडियो है जो आपको फिर यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, क्योंकि इतना डिटेलिंग में आपको कोई भी एआई के बारे में नहीं बताने वाला है, इसलिए आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर हम लोग 1 2 3 4 5 एआई, सॉरी इसको हटा दे रहे हैं, 4 एआई और एक हम लोग जेमिनाई को ले लेते हैं जो खुद का गूगल का है, ठीक है। जेमिनाई को हम लोग ले लेते हैं और ये ऑलरेडी है और इस पर हम लोग क्या करते हैं, क्लिक करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर प्रत्येक एआई को हम लोग ले लिया और हम लोग प्रॉम्प्ट क्या देंगे, हम लोग इससे क्या करते हैं कि कल के वीडियो में हम लोग एक स्नेक गेम के बारे में बात किए थे, ठीक है। यहाँ पर उसका मेरे पास ऑलरेडी प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है। ये देखिए ये वाला प्रॉम्प्ट ऑलरेडी लिखा हुआ है स्नेक गेम के बारे में। ये प्रॉम्प्ट को हम सभी एआई में पेस्ट करेंगे और पेस्ट करने के बाद देखेंगे कि सबसे ज़्यादा बेहतर रिजल्ट कौन देता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि इस पर क्लिक करते हैं और सबसे पहले यहां पर हम लोग पेस्ट करते हैं आपका ये क्लाउड है, ठीक है। तो यहां पर और इसका 3.7 को हम लोग सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। और सिलेक्ट करने के बाद यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि इसको शेयर के ऑप्शन पर हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे ये देखिए यहां पर हम लोग ऑलरेडी प्रॉम्प्ट दे दिए हैं। अब देखिए ये क्या कर रहा है, यहां पर ये कोड करना स्टार्ट कर दिया है। तो ठीक है, इसको कोड हम लोग करने देते हैं। तब तक हम लोग ग्रॉक 3 में आ जाते हैं और सेम प्रॉम्प्ट को पेस्ट करते हैं और यहां पर हम लोग क्लिक करते हैं और ये भी देखिए यहां पर इसका थिंकिंग मूड को ऑन रखते हैं और देखते हैं कि ये कैसा काम कर रहा है। उसके बाद चैट जीपीटी में हम लोग ऑलरेडी आते हैं और चैट जीपीटी में आने के बाद हम लोग इसको ऐसे क्लिक करते हैं और इसको हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर इसको भी प्रॉम्प्ट दिए और ये भी हम लोग का काम करना यहाँ पर स्नेक गेम बनाना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। उसके बाद हम लोग डीपसीक में आते हैं। डीपसीक में भी सेम प्रॉम्प्ट देते हैं और उसके बाद हम लोग करते हैं काम। अब देखिए अब कौन सबसे ज़्यादा बेहतर तैयार कर पा रहा है वो चीज़ को हम लोग समझते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कौन बेहतरीन। अभी तो ये सोच ही रहा है और लास्ट में जेमिनाई है। जेमिनाई को भी हम लोग क्या करते हैं, सेम प्रॉम्प्ट देते हैं और इस पर हम लोग क्लिक करते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा यहाँ पर देखिए ये भी कोड जनरेट कर दिया, ठीक है। और ये तो शायद अलग अलग कोड जनरेट किया है। अब हम लोग क्या करते हैं कि एक एक को देखते हैं। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो अमेजॉन का ये है, ठीक है, आपका इसको जो हम लोग यूज कर रहे हैं ये भी बहुत ही टॉप क्लास का एआई है। अब हम लोग को रिजल्ट देखने के पर पता चलेगा कि रियल में कौन सा एआई है। अब देखिए यहाँ पर ये तो एक कोड को जनरेट किया और कोड जनरेट करने के बाद आपको यहाँ पर देख लीजिए ये कोड है और इसका प्रीव्यू भी यहीं पर दिखा रहा है। तो ये फीचर्स तो बहुत अच्छा है और इसका हम लोग अगर प्रीव्यू देखें तो ये कुछ इस तरीका से हम लोग का गेम बनाया है, आप देख लीजिए, ठीक है। अब क्या करते हैं कि इसका यहाँ पर हम लोग को खेलने में अच्छा नहीं लग रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग कॉपी करते हैं, ठीक है। कॉपी करने का देख लेते हैं फीचर्स कहाँ पर दिया है। तो यहाँ पर पब्लिश करने का है, ये कॉपी है, हाँ कॉपी, ये कॉपी करने का फीचर्स है। हम लोग कॉपी किए, कॉपी करने के बाद हम लोग यहाँ पर आएंगे NOTE नोटपैड में आएंगे और नोटपैड में ये इसको पेस्ट करते हैं और इसको हम लोग सबसे पहले सेव कर लेते हैं। और सेव हम लोग करेंगे क्या, क्लाउड के नाम से सेव करेंगे ताकि हम लोग को पता चल जाए कि ये क्लाउड से बना है। तो यहाँ पर
CLAOUD कुछ इस तरीका से इसका नाम है, DE कुछ शायद स्पेलिंग गलती हो सकता है, ठीक है। इस पर हम लोग क्लिक करते हैं, ठीक है। अब देखिए ये हो गया सेव। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से 1 मिनट इसको हम लोग को HTML में सेव करना होगा, तो हम लोग सेव एज करते हैं और .html लगा देते हैं, .html, ठीक है। HTML लगा दिया और उसके बाद हम लोग क्या किए कि इसको सेव करते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि ये ऑलरेडी सेव हुआ कि नहीं। तो यहां पर देख लीजिए ये एक सेव हो गया है, ठीक है। अच्छा, अब क्या करते हैं कि हम लोग दूसरे नोटपैड में फिर से आएंगे, ठीक है। और इस बार जो हम लोग ग्रॉक 3 हम लोग को बनाकर दिया है, ये देखिए ये वाला बनाकर दिया है पूरा का पूरा, ठीक है। तो इसका अलग अलग शायद कोड लिख दिया है। हम यहां पर लिखेंगे कि आप सभी COD कोड को एक साथ लिखें, ठीक है। कुछ इस तरीका से हम लोग डालेंगे और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका थिंकिंग मूड को हटा देंगे और उसके बाद इसको करेंगे, क्योंकि हम सभी कोड को एक ही साथ CSS जावास्क्रिप्ट और ये सारा कोड को एक ही साथ लिखवाना चाहते हैं। तब तक हम लोग यहाँ पर ये ChatGPT बना कर दिया, तो ChatGPT का भी हम लोग कोड यहाँ पर कॉपी करते हैं। ये तो बहुत छोटा में बना कर दे दिया है। चलिए इसको हम लोग देखते हैं कि क्या ये काम कर रहा है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, फिर से नोटपैड में ऑलरेडी आ जाते हैं और Ctrl+A से इसको डिलीट करते हैं, फिर से Ctrl+V और इसको भी चैट लिखकर हम ऑलरेडी सेव एज पर क्लिक करते हैं और यहां पर हम लोग क्या करेंगे, chat .html, ठीक है। HTML लिख दिया और यहां पर सेव करते हैं और देखते हैं कि सबसे बेस्ट कौन सा हम लोग को बनाकर देता है, ठीक है। तो ये हो गया ChatGPT का। सबसे पहले एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहां पर ये देखिए ये क्लाउड से बना है, ये ChatGPT से बना है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि ये चीज हो गया, ये बनाकर ये कोड लिख कर दिया ग्रॉक 3, हाँ ये शायद लिख कर दे दिया। इसको हम लोग कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद हम लोग फिर से यहाँ पर आ जाते हैं और Ctrl+A से और Ctrl+V कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर फिर से सेव पर हम लोग क्लिक करेंगे, सेव एज पर, और ये हम लोग का बनाया है ग्रॉक 3, तो GROK.html, ठीक है। ग्रॉक 3 से HTML, यहाँ पर ये ग्रॉक 3 बनाया था तो इसको हम लोग सेव कर दिया। उसके बाद हम लोग डीपसीक में आते हैं और देखते हैं कि ये डीपसीक का कोड है पूरा का पूरा, ये अलग नहीं ना लिखा है, हाँ ये कोड अलग नहीं लिखा है, ये एक ही साथ लिख दिया है। तो चलिए अब डीपसीक का भी हम लोग सेव कर देख लेते हैं। Ctrl+A डिलीट, Ctrl+V और इसको डीप लिख देते हैं हम लोग, ठीक है, DEEP.html, ठीक है। अभी आप लोग को जब इसका रिजल्ट हम सभी का शो करेंगे तब आप लोग को समझ में आएगा कि रियल में कौन पावरफुल AI है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया क्योंकि सभी को एक ही प्रॉम्प्ट, और लास्ट में जेमिनाई, तो जेमिनाई हमारा क्या किया है कि तीनों को अलग अलग लिख दिया है कि एक ही साथ लिखा है, नहीं अलग अलग लिख दिया है। हम लोग इसको भी लिखेंगे कि सभी लिखें, ठीक है। और इसको हम लोग करते हैं यहाँ पर फास्टिंग के मामले में तो ये एकदम टॉप लेवल का है। जेमिनाई भी बहुत अच्छा टूल है, ठीक है, और ये गूगल के द्वारा यहाँ पर दिया हुआ है और ऑलरेडी ये लिख दिया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद यहाँ पर आ जाते हैं, Ctrl+A Ctrl+V करते हैं और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसको सेव एज करते हैं और GOO लिख देते हैं, तो ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। और .html लगा देते हैं, .html, ठीक है, .html। अब इसको हम लोग ऐसे कर देते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर आते हैं और देखिए ये 1 2 3 4 5, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि क्लाउड के गेम को यहाँ पर ओपन करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए इसको हम लोग ओपन किए और ये कुछ इस तरीका से है। अब हम लोग दूसरा क्या करते हैं यहाँ पर कि ChatGPT जो बनाया है उसको ओपन करते हैं और ये देखिए ये ChatGPT हम लोग का बनाया है, ठीक है। तो ये ChatGPT का हो गया। उसके बाद हम लोग तीसरा क्या करते हैं, इसको क्लिक करते हैं और ये देखिए ये हम लोग का कौन सा बनाया है, तो 1 मिनट, इसका क्या नाम था, ग्रॉक, ये ग्रॉक 3 बनाया है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये डीपसीक AI क्या बनाया है, तो डीपसीक AI ये बनाया है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर जो ये बनाया है क्या कहा जाता है, ये आपका गूगल मतलब जो जेमिनाई है वो बनाया है। तो अब चलिए सबसे पहले जो क्लाउड गेम बनाया है, ठीक है, उसको देखते हैं जो 3.7 है। देखिए यहाँ पर ये वाला गेम है और इसका कुछ इस तरीका से इंटरफेस आ रहा है और जैसे ये आ रहा है तो आपका देख सकते हैं कि ये अच्छा, मतलब कि मुझे तो अच्छा लग रहा है, अच्छा तरीका से ये मतलब कि ये बनाया है। और इसमें
फीचर्स को भी ऐड किया हुआ है, ठीक है, और बिल्कुल स्मूथली चल रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो ये ठीक है, ठीक है। और गेम ओवर फिर प्ले अगेन, और इसका एक एक चीज़ देखिएगा तो ये टॉप लेवल का है, ठीक है। चलिए इसको कट करते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो ये है ये आपका चैट जीपीटी बनाया है। तो चैट जीपीटी देखिए कुछ इस तरीक़े से ये गेम बनाया है। इसका यूआई उतना ज़्यादा अगर कंपेयर करें उसके अनुसार तो उतना ज़्यादा परफेक्ट नहीं है जितना अच्छा क्लॉड एआई बनाया है जो अभी हम लोग यूज किए हैं, ठीक है। तो इसका भी यूआई उतना ज़्यादा परफेक्ट नहीं है, और यहाँ पर इसको अलग बनाना चाहिए तो अलग ये नहीं बनाया है, ठीक है। स्कोर यहीं पर लिखा हुआ आ रहा है, तो आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीका से बनाया है। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं ये हमारा ग्रोक 3 बनाया है, और ग्रोक 3 कैसा बनाया है सो देखिए इस पर हम लोग क्लिक करते हैं तो एक मिनट, ये तो भाई हाँ देखिए ये थोड़ा सा फास्ट है, लेकिन अच्छा ये इसमें फंस जा रहा है, ये ऑटोमेटिक फंस जा रहा है, ये देखिए ये बिना कुछ किए हुए फंस जा रहा है, ठीक है। तो ये देखिए ग्रोक 3 आपके सामने रिजल्ट है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर ये तो फंस जा रहा है, और ग्रोक 3 का क्या रिजल्ट है ऑटोमेटिक देख लीजिए, ये यहाँ पर काम कर रहा है, और कोई भी हम लोग बटन दबा रहे हैं तो ये इतना नहीं। तो इस कोड को अगर सही करेंगे उसके बाद ये सही होगा। तो आप देख लीजिए ये इस तरीका से ये ग्रोक 3 बनाया है। उसके बाद है ये वाला, ठीक है, ये हम लोग का कौन बना कर दिया है, तो ये डीपसीक बना कर दिया है, और डीपसीक भी अच्छा बना कर दिया है, लेकिन इसमें ईवी कोड में कोई ना कोई गलती है, क्योंकि इसका भी देखिए कितना ज़्यादा ये फास्ट काम कर रहा है। और ये देख लीजिए तो ये किस तरीका से बना कर दिया है, देखिए आप लोग के सामने हम कोड डाले, सब में सेम कोड डाले, और कौन एआई कैसा बना कर दिया आप खुद देख लीजिए। और उसके बाद जो लास्ट ऑफ लास्ट ये बना कर दिया है, तो ये जो हमारा आपका जेमिनाई बना कर दिया है, और ये जो है सो ये भी आपका ठीक है, ठीक है। इसमें तो थोड़ा सा स्कोर आपका बगल में दिखा रहा है, ठीक है, और ये भी एक तरीका से ठीक है। लेकिन अगर कंपेयर किया जाए तो दो जो एआई है, देखिए कोई भी एआई खराब नहीं है, लेकिन एक बार में किसका मशीन लर्निंग कितना अच्छा से कोड को समझ पाया, प्रॉम्प्ट को समझ पाया, अगर उसमें कंपेयर करें तो हमको अभी के डेट में जो एकदम रियल एक्सपीरियंस बता रहे हैं, और आप लोग के सामने हम पूरा का पूरा चेक किए हैं, अगर अभी के डेट में हम लोग बात करें तो ये देखिए ये वाला जो आपका एआई बनाया है ये बिल्कुल परफेक्ट गेम बनाया है। ये इसका क्या नाम है, तो इसका नाम है क्लाउड, ठीक है। जो अभी नया एआई आया है, अगर रियल में देखिए तो सभी के सामने सेम प्रॉम्प्ट हम दिए थे, ठीक है, लेकिन आप अगर ध्यान से देखिएगा तो ये जो बनाया एकदम परफेक्ट बनाया, और इसमें कोई भी संशय नहीं है, कोई भी संकोच करने वाला बात नहीं है, ये बिल्कुल परफेक्ट चीज बनाया। तो आपको पावरफुल का अंदाजा तो आपको खुद ही लग गया होगा। ये जो दूसरा आपका बनाया चैट जीपीटी भी अच्छा बनाया है, ऐसा नहीं है कि नहीं बनाया, लेकिन इसका यूआई जो है थोड़ा सा उतना ज़्यादा जो फ्रेंडली कहा जाता है वो उतना ज़्यादा नहीं है जितना अच्छा ये बनाया है। जितना अच्छा ये दिखने में लग रहा है उतना अच्छा ये नहीं लग रहा है। इसका पूरा फुल स्क्रीन कर दिया है, और उतना ज़्यादा परफेक्ट नहीं बनाया, लेकिन ठीक बनाया है। हमारे प्रॉम्प्ट को एक बार में समझ गया और उस तरीका से बना दिया, ठीक है। अच्छा उसके बाद अगर इसका बात करें, यहाँ पर ये ग्रोक 3 का है, ठीक है, यहाँ पर देखिए grok.html, तो ये ग्रोक 3 का है। तो इसके कोड देखिए, अगर इसका कोडिंग हम डबल करें तो उसके बाद ये सही कर देगा, लेकिन अभी के डेट में अगर बात करें तो ये उतना परफेक्ट एक बार जो प्रॉम्प्ट दिए, एक प्रॉम्प्ट में उतना ज़्यादा परफेक्ट नहीं बनाया है, ठीक है। उसके बाद अगर इसका हम लोग बात करें तो इसका यूआई तो सही बना दिया है डीपसीक, ठीक है, लेकिन इसको अगर डबल हम लोग कोडिंग करेंगे, मतलब डबल हम लोग प्रॉम्प्ट इसमें डालेंगे, उसके बाद ये सही करेगा, ठीक है। इसमें थोड़ा सा फास्टनेस इसका प्रॉम्प्ट डाल देंगे। अच्छा, और जेमिनाई भी है, तो जेमिनाई भी परफेक्ट बनाया। तो मेरे अंदाज से अभी के डेट में हम लोग का जो एक नंबर पर हम रखना चाहेंगे तो आसानी से जो क्लाउड एआई है ये एकदम टॉप लेवल का बनाया है, उसके बाद चैट जीपीटी एकदम टॉप लेवल का बनाया है, और थर्ड में जो जेमिनाई है वो टॉप लेवल का बनाया है। उसके बाद अगर यूआई के मामला में हम लोग बात करें तो यूआई के मामला में ये दोनों का एकदम परफेक्ट यूआई है। यूआई में ये दोनों मतलब कि आपका ग्रोक 3 हो गया या डीपसीक हो गया, ये सब भी टॉप लेवल का एआई है, लेकिन ये एक बार में प्रॉम्प्ट को कैसा समझा वो सारा चीज आप लोग के सामने हम दिखाए हैं। तो अब आप लोग खुद निर्धारण कर सकते हैं कि कौन सा एआई आपका सबसे ज्यादा बेस्ट है और कौन सा एआई क्या है, ठीक है। तो अभी के डेट में हम लोग के सामने, लेकिन ये एआई का आप जैसा कि शुरू में ही देखे हैं कि इसका पेड प्लान्स है, आप कुछ फ्री में यूज कर सकते हैं और कुछ पेड में यूज कर सकते हैं। तो जैसा कि आपने देख लिया है उसी तरीका से डीपसीक है वो बिल्कुल फ्री है, और उसमें थोड़ा सा कोडिंग इंप्रूव करना होगा, लेकिन अगर पावर के मामला में बात करें तो आप लोग के सामने पूरा का पूरा हम रिजल्ट ले आकर दे दिए हैं। तो दोस्तों आप लोग को
मेरा मेन मकसद था कि आप लोग को अच्छी तरीके से समझाएं कि रियल में कौन सा बेहतर हो सकता है और उसका आप लोग कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं कोडिंग के क्षेत्र में या और लेवल पर भी। ऐसे सभी एआई बिल्कुल परफेक्ट है और सभी एलएलएम मतलब लार्ज लैंग्वेज मॉडल पर पूरा का पूरा काम कर रहा है और बिल्कुल परफेक्ट है, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों बताइए कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अभी तक इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए प्लीज़ जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए दोस्तों आप लोग से मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।